आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। संबित पात्रा ने सीएम केजरीवाल से मौतों के आंकड़ों को लेकर पूछे सवाल। कहा, दिल्ली में इतनी मौत के लिए कौन जिम्मेदार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर वासियों को दी बड़ी सौगात। कहा, खराब वैक्सीन को लेकर राजस्थान को बदनाम करने का किया प्रयास। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश को दूसरे राज्यों की तुलना में कम मिल रही ऑक्सीजन। बाड़मेर में मजदूर की मौत पर मुआवजे की मांग को लेकर बंजारा समाज ने दिया धरना। पचपदरा विधायक मदन प्रजापति की दखल से बनी सहमति। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली सरकार से कोरोना से हुई मौतों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग रखी। साथ ही उन्होंने कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों को लेकर कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से सैकड़ों लोगों की मृत्यु होती है और किस प्रकार से इन आंकड़ों को छुपाया जाता है और कोई भी इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। इस प्रकार का एक चित्रण दिल्ली की सरकार हम सबके सामने रखने का प्रयास कर रही है। संबित पात्रा ने कहा कि अप्रैल और मई 2 महीने कोरोना की दूसरी लहर के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण रहे। बाबा रामदेव को दिल्ली हाई कोर्ट ने समन जारी किया है। कोर्ट ने नसीहत दी कि वे एलोपैथी को लेकर उल जुलूल बयानों से बचे। अदालत ने रामदेव से कहा कि आप कोरोनिल का प्रचार करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर एलोपैथी को लेकर ऐसे बयान देने से बचे। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने ये बात कही। मामले में अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। एसोसिएशन ने कहा था कि रामदेव जनता के बीच जो बयान दे रहे हैं उससे विज्ञान और डॉक्टर्स की छवि को नुकसान हो रहा है। हाईकोर्ट ने रामदेव और अन्य से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ शिमला में दर्ज राजद्रोह के मामले को खारिज करने का आदेश दिया है। दुआ का कहना था कि यूट्यूब चैनल में केंद्र की आलोचना के चलते उन्हें परेशान किया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये मांग ठुकरा दी है कि अनुभवी पत्रकारों पर राजद्रोह केस दर्ज करने से पहले हाईकोर्ट जज वाली कमेटी से मंजूरी ली जाए। दुआ के खिलाफ उनके यूट्यूब कार्यक्रम के संबंध में 6 मई को शिमला के कुमारसेन थाने में बीजेपी नेता शाम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान में फोन टैपिंग मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को बड़ी राहत दी है। जस्टिस सुरेश कैत की बेंच ने लोकेश शर्मा के खिलाफ अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। दरअसल पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय राजस्थान सरकार पर फोन टेपिंग के आरोप लगे थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के परिवाद के बाद 25 मार्च को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जनप्रतिनिधियों के फोन टैप करने और उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर वासियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए जोधपुर को 3 योजनाओं और 146 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 9 करोड़ 62 लाख रुपए से सड़कों के सुदृढ़ीकरण का कार्य होगा। शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना की वजह से 80% रेवेन्यू कम हुआ है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का बजट रखा था, लेकिन इस बजट में वैक्सीन का बजट नहीं रखा। इससे कई योजनाएं प्रभावित हुई है। गहलोत ने इस अवसर पर कहा कि 1980 में जोधपुर में 2 ट्रेन चलती थी, आज पता नहीं कितनी ट्रेन चलती है। पहले पानी की समस्या थी जिसका समाधान हुआ। गत 1.5 साल से मैं जोधपुर नहीं जा पाया हूँ। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि फ्री वैक्सीन को लेकर पूरे देश भर से एक ही आवाज है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि एक वैक्सीन पर 2 नीति क्यों? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। मंत्री ने कहा कि राजस्थान बीजेपी के नेता मौतों के लिए जिम्मेदार है। राजस्थान सरकार को पैसे देने के बाद भी वैक्सीन नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को दूसरे राज्यों के मुकाबले कम ऑक्सीजन दिया जा रहा है। वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक में विवाद को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सामान्य बातचीत थी, कोई हॉट टॉक नहीं हुई। मुफ्त यूनिवर्सल टीकाकरण की मांग को लेकर राजस्थान में कांग्रेस कल राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपेगी। इस संबंध में पीसीसी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार केंद्र सरकार से मुफ्त यूनिवर्सल टीकाकरण की मांग को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में 4 जून को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधीश को दिए जाएंगे। डोटासरा ने बताया कि ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष, जिले के सभी विधायक एवं संगठन के जिला प्रभारी सहित प्रमुख कांग्रेस जन शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान मंत्री अपने प्रभार जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। प्रदेश में कोरोना काल में कई सामाजिक संगठन जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे में मित्राय फाउंडेशन कोरोना के इस समय में अपनी भागीदारी निभा रहा है। फाउंडेशन जयपुर के हर क्षेत्र में सुबह शाम कोरोना मरीजों और बाहर से आने वाले व्यक्तियों को रोज लगभग 950 भोजन की थालियां भेज रहा है। मित्राय फाउंडेशन के संयोजक डॉक्टर विनीत शर्मा के दिशा निर्देशानुसार उनकी टीम
रश्मि शर्मा, दिलीप, अंकुश, अजीत सिंह, आनंद सिंह, सुनील सहित दुबई और अन्य देशों में रह रहे साथियों के द्वारा संपन्न किया जा रहा है। डॉक्टर विनीत शर्मा और रश्मि शर्मा सेलिब्रिटी फिटनेस कोच और मोटिवेटर एवं राष्ट्रीय स्तर के योगा टीचर है। यही है, स्पोर्ट्स के फील्ड से हैं, फिजिकल एजुकेशन से हैं, फैमिली बैकग्राउंड है वो डिफेंस का है, तो वो स्टार्टिंग से ही ब्लड में ही है कि थोड़ा सा कुछ अच्छा करना चाहिए, इसलिए। क्या करते हैं आप? मैं वैसे योगा और फिटनेस ट्रेनर हूँ। अभी क्या कर रहे थे आप? खाना अभी तो हम खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जितने भी कई जगह पे हम लोग जाते हैं। अब यहाँ से जाएंगे हम हॉस्पिटल, वहाँ पे फीमेल्स होती हैं काफ़ी सारी, क्योंकि वहाँ पे महिला चिकित्सालय के अंदर ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, तो उनको खाना वाना प्रॉपर डाइट, और हम लोग का खाना बहुत अच्छी क्वालिटी का है, जो उनके लिए एक अच्छी डाइट उनको जो मिलनी चाहिए वो मिल जाती है। फ्रेंड्स फॉर ऑल फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड एनजीओ जो ऑल इंडिया लेवल पे वर्क करता है। फिलहाल जयपुर में हम लोग यहाँ रहते हैं, विदेश से भी लोग जुड़े हुए हैं। तो लास्ट ईयर भी लॉकडाउन में हमने इस तरह से मैच चलाई थी। इस बार थोड़ी हाइजीन को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो हमने पैकेट फूड थाली सिस्टम से हमने खाना दिया है। तकरीबन 1000 लोगों को हम डेली ये थाली पहुँचा रहे हैं। कोविड पेशेंट जो होम क्वारंटाइन है, पूरे परिवार, बच्चे हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, बस्तियों में हैं, या अलग अलग जहाँ रुके हैं वो लोग, तो इनको हम डेली रेगुलर खाना दे रहे हैं। वीकेआई है, कोविड सेंटर से अमरापुरा पॉइंट है, जेके लोन है, देन महिला चिकित्सालय। तो हमारी एक टीम है, टीम सब साथ काम करती है। अलग अलग मेस से हमारा खाना बनता है, अलग अलग जगह से खाना रिफिल होता चला जाता है आगे से आगे गाड़ी में। और ये लगातार हमारी 10 तारीख से सेवा चालू थी, जो आज तक भी चल रही है, और इस लॉकडाउन में हम पूरा इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। बीएसएफ ने पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बीकानेर के खाजूवाला सेक्टर में बीएसएफ ने पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर करीब 3.25 अरब रुपए की हेरोइन बरामद की है। देर रात खाजूवाला सेक्टर की बंदली पोस्ट पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने तारबंदी कर कुछ संदिग्ध हलचल देखी। मुस्तैद जवानों ने तारबंदी के उस पार दिखाई दे रहे संदिग्ध व्यक्ति को ललकारा, और जब संदिग्ध व्यक्ति भागने लगे तो जवानों ने उन पर फायरिंग भी की, लेकिन पाकिस्तानी तस्कर वापस भाग जाने में कामयाब हो गए। बीएसएफ को तारबंदी के समीप सीमा पार से फेंके गए हेरोइन के 54 पैकेट मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 54 किलो हेरोइन की कीमत 270 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। बाड़मेर जिले के बालोतरा में भारतमाला प्रोजेक्ट में कार्यरत एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 2 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन व प्रोजेक्ट के अधिकारी परिजनों से कोई वार्ता नहीं की। इसको लेकर बंजारा समाज में आक्रोश छाया रहा। मृतक का शव पिछले 36 घंटों से मोर्चरी में पड़ा रहा। इसके बाद पचपदरा विधायक मदन प्रजापत की उपस्थिति में बंजारा समाज के लोग, ठेकेदार, कंपनी के अधिकारियों से बात करने के बाद मृतक के पोस्टमार्टम के बाद शव उठाने को सहमत हुए। इस अवसर पर बंजारा समाज के पूर्व सरपंच पृथ्वीराज पार्षद, पति उदाराम सीताराम भाट, भंवरलाल भाट सहित मंडापुरा सरपंच डालूराम प्रजापत सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत जाजोद के राजकीय सामुदायिक केंद्र में 18+ के लोगों का टीकाकरण हुआ। ये टीकाकरण ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया गया। टीकाकरण स्थल पर सुबह से ही लोग पंक्ति में खड़े होकर अपने टीकाकरण का इंतजार करने लगे। कई बार बढ़ती हुई भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग भी टूटती हुई नजर आई। भारी भीड़ को देखते हुए कोर कमेटी के सदस्य, सरपंच महेंद्र कुड़ी, गाँव के युवाओं ने चिकित्सा स्टाफ का टीका लगवाने की व्यवस्थाओं में सहयोग किया। समझाइश के बाद लोगों ने कतारबद्ध तरीके से टोकन लेकर टीका लगवाया। कुछ समय के लिए सर्वर में प्रॉब्लम आने के कारण चिकित्सा स्टाफ को समस्या का सामना करना पड़ा। सीएचसी अधिकारी प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार लाटा ने बताया कि टीका लगवाने आए लोगों को टोकन के आधार पर 329 लोगों को टीका लगाया गया। मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार लाटा, सीएचसी जाजोद चिकित्सा अधिकारी प्रभारी। आज संस्थान पर 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को टीका लगाया जा रहा है, जिसका ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। व्यवस्था के लिए हम लोगों ने सुबह ही 8:30 से 9 के बीच में हमने टोकन वितरित किए थे, जिसके आधार पर पहले आओ पहले पाओ की व्यवस्था की गई। और इस पूरी व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत, गांव के नवयुवक सब ने बहुत ही अच्छे सामंजस्य के साथ में काम किया, और हमें किसी भी तरह की कोई तकलीफ बिल्कुल महसूस नहीं हुई, और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण था जिसमें सभी ने टीका लगाया। और अभी तक 300 लोगों ने टीकाकरण का लाभ ले लिया है। और आगे भी मैं ये चाहूँगा कि ग्राम पंचायत, गांव के लोग, नवयुवक सब आएँ, व्यवस्था बनाएं। ये टीका आपके लिए है, ये संस्थान आपका है। आइए हम सब मिलकर इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुप्रतीक्षित मानसून ने देश में प्रवेश कर लिया है। केरल के दक्षिणी हिस्से में दस्तक देने के बाद अब मानसून के 6 जून के अंत तक राजस्थान में पहुंचने की संभावना है। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। इसके कारण मौसम में बदलाव का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी है। इसके कारण पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ जिलों में मध्यम दर्जे का थंडर स्टॉर्म आ सकता है। इस दौरान अचानक तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं
बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो आंधी बारिश का ये दौर आगामी 3-4 दिन तक जारी रहेगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।